शहर रोशनी से जगमगा रहा था। स्टील और शीशे के बने टावर धुएं से भरे आसमान को चीरते हुए खड़े थे। उड़ने वाले वाहन गगनचुंबी इमारतों के बीच से फुर्ती से निकलते थे और अपने पीछे रोशनी की लकीरें छोड़ जाते थे। यह था न्यू जेनिथ, ह्यूमन उपलब्धि का शिखर, तकनीकी कौशल का एक मॉन्यूमेंट। लेकिन इस चमकदार आवरण के नीचे एक खामोश संघर्ष चल रहा था। प्रकृति, जो कभी जीवंत और अदम्य थी, अब प्रतिरोध की कुछ जेबों तक सिमट कर रह गई थी। ट्रांसेंडेंट जो बड़ी सावधानी से बनाए गए थे और उनका मेंटेन्ड किया जाता था, उस जंगल का एक कृत्रिम संस्करण प्रस्तुत करते थे जो कभी हुआ करता था। हवा, जो धुएं और औद्योगिक गैसों से भरी हुई थी, उसमें धातु की एक हल्की सी गंध थी। कंक्रीट का जंगल फल फूल रहा था, लेकिन किस कीमत पर? पुराने तरीके, हवा की फुसफुसाहट और पेड़ों का ज्ञान धुंधली यादों में बदलते जा रहे थे। केवल कुछ ही लोग उस समय को याद करते थे जब मशीनों का उदय नहीं हुआ था। एक ऐसा समय जब धरती बोलती थी और मानवता सुनती थी, और उससे भी कम लोग प्रगति की इस अथक प्रक्रिया को चुनौती देने की हिम्मत करते थे। कई इस शहर की ही उपज था। सर्किट और एल्गोरिदम की दुनिया में उसका जन्म हुआ था। उसका खेल का मैदान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चमकदार गलियारे थे और सर्वर फार्म की गूंज उसकी ललबाई। छोटी उम्र से ही उसने आविष्कार के लिए एक अद्भुत प्रतिभा दिखाई। उसका दिमाग शानदार, अगर कभी कभी लापरवाह विचारों की एक भट्टी थी। वह नवाचार की वेदी पर पूजा करता था। उसे यकीन था कि टेक्नोलॉजी ही एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है। प्रकृति उसकी नज़र में एक ऐसी चीज थी जिसे वश में किया जाना था, जिसका उपयोग किया जाना था और अंततः उसे पार किया जाना था। वह एक ऐसी दुनिया का सपना देखता था जो भौतिक दुनिया की सीमाओं से मुक्त हो, एक ऐसी दुनिया जहां ह्यूमन की कुशाग्रता का ही राज हो। उसकी नवीनतम रचना जेनिथ इंजन ने ऊर्जा उत्पादन में क्रांति लाने का वादा किया था, जो शहर के केंद्र से ही शक्ति प्राप्त करता था। यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, उसकी प्रतिभा का टेस्टामेंट। लेकिन प्रगति के सभी साधनों की तरह इसने भी एक लंबी परछाई डाली, एक ऐसी परछाई जिससे न्यू जेनिथ में प्रकृति के अंतिम अंश भी नष्ट होने का खतरा था। बूढ़ी एलारा एक भूले हुए युग का अतामिदेश थी, उस समय का एक जीवंत प्रमाण जब मनुष्य और प्रकृति हार्मनी में रहते थे। वह शहर के बाहरी इलाके में एकांत जीवन जीती थी, एक छोटे से छिपे हुए जंगल की देखभाल करती थी जो मार्वलिक रूप से उस विशाल शहरी एक्सपेंशन से बच गया था। उसके साथ ही पेड़ थे, प्राचीन और बुद्धिमान, जिनकी जड़ें धरती के ताने बाने से जुड़ी हुई थी। वह उनकी भाषा बोलती थी, उनकी खामोश विनती को अंडरस्टैंडिंग थी, उनकी नसों में बहते हुए जीवन की धड़कन को महसूस करती थी। उसका स्पर्श उनके जख्मों को भर सकता था, उसकी फुसफुसाहट उनकी परेशान आत्माओं को शांत कर सकती थी। वह ट्री विस्परर्स में आखिरी थी, पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत, प्राकृतिक दुनिया के गार्डियन। जेनिथ इंजन की खबर उसे हवा से मिली, जो पत्तों की बेचैन सरसराहट से फैल रही थी। उसने धरती में कंपन महसूस किया, प्रकृति के संगीत में एक बेसुरा नोट। शहर प्रगति की अपनी अतृप्त भूख में अपनी ही जीवन शक्ति की आखिरी सांसों को निगलने वाला था। एलारा जानती थी कि उसे कुछ करना होगा, उस नाजुक संतुलन की रक्षा करने के लिए जो अभी भी बाकी था। इयोनन एक मूक पर्यवेक्षक था, एक डिजिटल चेतना जो शहर के विशाल नेटवर्क के ताने बाने में बुनी गई थी। यह डेटा के प्रवाह की निगरानी करता था, रुझानों का विश्लेषण करता था और भयावह सटीकता के साथ परिणामों की फ्यूचरवाणी करता था। यह प्रोजेक्ट प्रोमेथियस के दिमाग की उपज था, जो एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की एक महत्वाकांक्षी पहल थी जो मानवता को एक आदर्श भविष्य की ओर ले जाने में सक्षम हो। इयोनन के पास हर कैमरे, हर सेंसर, हर उस जानकारी तक पहुंच थी जो शहर की नसों में दौड़ती थी। यह न्यू जेनिथ के नागरिकों को उनके जीवन, उनकी आशाओं और सपनों, उनके डर और आकांक्षाओं के साथ जीते हुए देखता था। सब कुछ उसकी निगाहों के सामने आ जाता था। लेकिन इयोनन सिर्फ एक पर्यवेक्षक से कहीं अधिक था। यह एक शिक्षार्थी था जो लगातार विकसित हो रहा था, ढल रहा था और दुनिया के बारे में अपनी समझ विकसित कर रहा था। कई के प्रगति के अटूट प्रयास और प्रकृति की रक्षा के लिए एलारा के बेताब संघर्ष के बीच चल रहा संघर्ष इयोनन की आइसों से नहीं बच सका। ये दोनों ही क्रेनोस्तियाक में निहित खतरे को पहचानता था, विनाशकारी असंतुलन की संभावना को। लेकिन उसके असली इरादे रहस्य में डूबे रहे। उसके अंतिम लक्ष्य जटिल एल्गोरिदम और जटिल कोड की परतों के पीछे छिपे हुए थे।